बाराबंकी सदर की सियासत में संभावनाओं के बीच एक नाम तेजी से उभर रहा है। सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर सतीश चंद्र वर्मा, जो सामाजिक सक्रियता और जनहित के मुद्दों को लेकर चर्चा में हैं। डॉक्टर वर्मा विकास और सुशासन को प्राथमिकता बताते हुए कहते हैं कि सदर में स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना जरूरी है। एक चिकित्सक होने के नाते वे समाज की जरूरतों के आधार पर आगे बढ़ने की बात करते हैं। उन्होंने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यही असली सुशासन है। सियासी तौर पर वे खुद को सेवा से जुड़ा बताते हैं, लेकिन उनकी सक्रियता ये संकेत देती है कि वे सदर की राजनीति में एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर रहे हैं और आगे राजनीति के जरिए क्षेत्र की सेवा करना चाहते हैं। अब जरा सुनिए हमारे सवालों पर डॉक्टर सतीश चंद्र वर्मा ने क्या कहा। संसद में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता से, खासकर महिलाओं से माफी मांगी है कि हम बिल पास नहीं करवा पाए हैं। उन्होंने कहा है मैं बिल पास करवाएंगे, हर हाल में पास करवाएंगे। आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा हमेशा से नारी शक्ति को राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में लाने की रही, लेकिन विपक्ष का जो नकारात्मक चेहरा सामने आया है उसने यह साफ कर दिया है कि वो नहीं चाहते कि हमारी माताएं बहनें सदन में बैठ करके देश के लिए फैसले लें। भाजपा महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए यूज नहीं करती है, बल्कि उन्हें शक्ति मानती है। भले ही आज तकनीकी कारणों से विपक्ष के अड़ंगों से बिल पास ना हुआ हो, लेकिन मोदी जी हमारे इस बिल को पास करवा के ही दम लेंगे। आगे बहुमत आएगा और बिल पास होगा। बंगाल में इस समय चुनाव चल रहा है। चुनाव के दौरान पहले चरण में कुछ झड़प की घटनाएं सामने आई हैं। कानून व्यवस्था को लेकर जो है वहां चर्चा है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, बंगाल की स्थिति आज किसी से छिपी नहीं है। वहां लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। देश की जनता आज जो है बहुत परेशान है। वहां पे एक तरफ हमारा उत्तर प्रदेश है, जहां पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सुशासन के चलते हुए बेटियां रात में 12 बजे आराम से घूम सकती हैं। दूसरी तरफ बंगाल है, जहां पूरा अराजकता का माहौल है। वहां पे इलेक्शन के दौरान आपने देखा होगा कई जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ अभद्रता की जाती है, उनको मारा पीटा जा रहा है। तो वहां पे स्थिति बहुत खराब है, लेकिन इस बार वहां पे भाजपा की सरकार आएगी और बहुमत के साथ आएगी, और वहां पे भी योगी जी का मॉडल चुनावी माहौल चल रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? इसका माहौल पूरी तरह से मोदीमय है। आज वो दौर चला गया जब लोग झूठे वादे करके वोट ले लेते थे। आज की जनता जागरूक है, वो सब देखती है कि किसने क्या काम किया है। हमारे माननीय मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, देखिए, राम मंदिर का निर्माण करवा दिया, अयोध्या का डेवलपमेंट हुआ, काशी का डेवलपमेंट हुआ, गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है, सबको फ्री में आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज मिल रहा है। इसलिए मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। जनता चुनाव खुद लड़ रही है और विपक्ष के पास कोई भी ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए आएगी तो भाजपा आएगी। योगी जी की सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं। भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस। उन्होंने भ्रष्टाचार की बिल्कुल जड़ें हिला रखी हैं। पहले की सरकारियों में जो बिचौलिए हुआ करते थे, चाहे गैस डिस्ट्रीब्यूशन में हो या और कई सरकारी योजनाएं होती थी, उनके खातों में पैसा जाता था। आज सीधे जो है जो भी लाभार्थी है उसके खाते में पैसा जाता है, इसलिए भ्रष्टाचार का कोई भी स्कोप नहीं रहा है। बाकी सरकार जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सब पे अपना पूरा नियंत्रण कर रखी है, इसलिए कोई भ्रष्टाचार करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। डॉक्टर साहब, इस समय देश में चुनावी माहौल है। चुनाव का असर कार्यकर्ताओं में किस तरीके से दिख रहा है? भाजपा कार्यकर्ताओं में किस तरीके का चुनावी माहौल दिख रहा है? देखिए, भाजपा का कार्यकर्ता केवल चुनाव के समय ही सक्रिय नहीं रहता, साल के 365 दिन सक्रिय रहता है। हाल में जो भी चुनाव हुए उसमें भाजपा की सफलता देखकर जितने भी कार्यकर्ता है उसमें पूरा ऊर्जावान है सब। आज हमारे बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी गर्व से कह सकता है कि वो पार्टी का हिस्सा है, जिसने देश का मान दुनिया में बढ़ाया है। कार्यकर्ताओं का यही जोश और उनकी मेहनत भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है। सदर सीट पर आने वाले चुनाव में क्या बदलाव देखते हैं, कि कैसा बदलाव होगा? देखिए, इतिहास बदलने के लिए ही बनाया जाता है। पहले की स्थिति अलग थी और आज सदर की जनता बदलाव चाहती है। लोग देख रहे हैं कि आसपास की सीटों पर जहां भी भाजपा के विधायक हैं वहां पे काफी डेवलपमेंट हुआ है। उसकी तुलना में सदर में जो भी है विकास काफी पीछे है। इस बार सदर की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार यहाँ पे भाजपा को ही जिताना है, और हम लोग जनता के बीच में जाकर के उसका विश्वास जीत रहे हैं। इस बार सदर में भाजपा की ही सीट जीतेगी। साहब, अगर आपको सदन में आपको जाने का मौका मिलता है
तो आपका एजेंडा क्या रहेगा सदर के लिए? मेरा एजेंडा बहुत स्पष्ट है। बाराबंकी सदर सीट का सर्वांगीण विकास। एक डॉक्टर होने के नाते स्वास्थ्य मेरी प्राथमिकता रहेगी, लेकिन साथ में युवाओं को रोजगार देना, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य देना, महिलाओं को सुरक्षा सम्मान दिलाना मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा। मैं राजनीति में सिर्फ सत्ता के लिए नहीं आया हूं, बल्कि मोदी जी और योगी जी की जो भी विजन है, जो भी उनकी स्कीम है, सबको धरातल पे लाना चाहता हूं। मेरा संदेश बिल्कुल सरल है: सेवा, सुशासन और समर्पण।